गणपति तो हैं ही, समूह के स्वामी, गणाध्यक्ष हैं और बड़ा अद्भुत रूप है उनका। यदि आप किसी चित्रकार से यह कहो कि एक रेखा चित्र बनाओ, और उस रेखा चित्र में यह बनाना कि मेरा भगवान ऐसा है जो छोटे बड़े, अमीर गरीब, यहाँ तक कि चींटी की भी आवाज को सुनता है, उनकी भी सुनता है जिनकी आवाज ही नहीं है। धीरे बोले कोई, छिपकर बोले कोई, सबका सुनता है वो। तो वो आकार दिया उसने, बड़े बड़े कान बना दिए। सामान्यतया जितने कान जितने बड़े होने चाहिए उतने नहीं रखे। उसने कहा मेरे भगवान के कान बड़े होने चाहिए। भले ही हम लोग बोलते रहे कि कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, तो दीन दयाल बहरे नहीं है। दीन दयाल तो चींटी की भी पदचाप को सुन लेते हैं। तो इसलिए बड़े कान बनाए। और उसने उसके बाद कहा कि और बताओ कि मैं भगवान का रूप गुण बताओ तो मैं उन आकार दूं। उसने कहा यस्य नाम महद यशः, वेदों में ऐसे कहा है, जिसका नाम महान यश वाला है, जिससे बड़ी कीर्ति दुनिया में किसी की है ही नहीं। इतनी कीर्ति किसी की नहीं है, इतना बड़ा यश किसी का नहीं है, सारा सम्मान ही उसका है। अब की बार तो चित्रकार, ये कलाकार कान का भी अनुपात भूल गया, इतना लंबा नाक बना दिया। सबकी नाक छोटी दुनिया में, भगवान की नाक सबसे बड़ी। उसके बाद उसने कहा कि अब और बताओ, आंख वाँख के बारे में बताओ। बोले अंतर्यामी तो है, पर दुनिया में अच्छा बुरा भला सब लोग कर रहे हैं, ऐसा लगता है देखता हुआ भी नहीं देखता। देखता है तो टोकता क्यों नहीं। उसने आमतौर से जितनी आंखें बड़ी होनी चाहिए उतनी न बना के उससे भी छोटी बना दी। पूछा अब और कुछ बताओ। बोले सबको खिलाता है, खाता नहीं। नाक से मुंह ढक दिया उसने। करता क्या है ये भी तो बताओ। बोले सबको प्रसन्नता देता और मिठाई बांटता है। मुदित करता है, मोदक देता है। तो एक थाल में बहुत सारे मोदक भी रख दिए। पूछा ये तुम क्या कह रहे हो। बोले मंगल मूर्ति है ना, सबका मंगल करता है, इसलिए तो मोदक मुदिता लाता है, स्मित स्वरूप देता है, प्रसन्नता देता है। अब उसने कहा कि ठीक है, खिलाता है, खाता नहीं, मुंह ढक दिया मैंने, आंख भी छोटी कर दी, कीर्ति बड़ी है, नाक बड़ी कर दी, सबकी सुनता है, कान भी बड़े कर दिए। अब तुम ये भी बताओ, मैंने उनका आकार गढ़ना है। अब ये भक्त कह रहा है भैया वो ऐसे हैं, अंतर्यामी होके सबकी सब कुछ बात जानता है, अच्छा बुरा जानता है, चोर को भी जानता है और सज्जन को भी, साधु को भी जानता है, दुष्ट को भी पहचानता है और जो बहुत भले लोग हैं उनको भी पहचानता है और सबके अंदर की बात जानता है। लेकिन हाजमा बड़ा मजबूत है, पेट का कच्चा नहीं है। पेट के पतले सब हैं लेकिन वो नहीं है।
इसका उसको नहीं बताता, और सब उसके सामने ड्रामा करते हैं, उसके बाद भी चुप बैठा रहता है और ये कहता है मैं जानता हूं 300 जन्मों से यही कहानी बोलता है, तुम यही ड्रामा करता है। उसके बाद भी प्रेम से देखता रहता है। चित्रकार बोला बस समझ गया, पेट भी बड़ा कर दिया। अगर इसको हम दूसरे ढंग से देखें कि जब तुम अपने गणपति के सामने जाओ तो ये समझ लेना कि केवल गणपति का यही स्वरूप नहीं है, तो आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि वो जो सबकी बात अपने अंदर पचाता है और जिससे बढ़कर कीर्ति दुनिया में किसी की नहीं है, और जो सबकी सुनता है, गरीब की, अमीर की, छोटे की, बड़े की, सबका अपना है वो। इसलिए जब कानों को देखो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि सुनता है वो, पर देता वही है जो तुम्हारे लिए लाभकारी है, क्योंकि तुम तो कुछ भी मांग लेते हो। और अगर मां हर चीज को देना शुरू कर दे तो बच्चा तो बीमार पड़ जाएगा। जो अपने बच्चों की हर बात मानते हैं उनके बच्चे ही बिगड़ते हैं ज्यादा। तो इसलिए भक्त, मैं अगर चित्रकार की दृष्टि से कहूं तो भी वो बात आती है, और अगर भक्त की दृष्टि से देखें तो भी बात आती है कि मेरा भगवान वो है जिससे बड़ा नाम कोई दुनिया में नहीं है। अगर तू नाम चाहता है तो उसी का, नाम का सहारा ले। और मेरा भगवान भगवान इसलिए है कि सबको खिलाता, खुद नहीं खाता। जो खुद खाता दिखाई देता वो नेता नेता नहीं रहता, इसलिए तो वो विनायक है। बड़ा खाऊ नेता हो तो लोग कहते हैं दूर रहना, और मेरा विनायक तो ऐसा है कि सब कुछ खिलाता है लेकिन खुद नहीं खाता, सबको प्रसन्नता बांटता है, लेकिन एक बड़ी कमाल की बात है कि सबको अंकुश में रखता है। अनुशासन है उसके पास में। आंदोलन शुरू कर देना नेता के लिए बहुत आसान है, लेकिन उसको बोतल में वापस जिन्न को बंद कर लेना यह आसान नहीं है। भड़का करके जनता इकट्ठी कर लेना एक बात है, लेकिन वैसे के वैसे वो नियंत्रित करके और फिर कह के रुक जाओ, बाढ़ मत बनो, कि बाढ़ का पानी भले गंगा का क्यों ना हो उजाड़ेगा घरों को। कितना भी हम गंगा माई की जय बोलते रहे, गंगा मर्यादा में ही गंगा है। जिंदगी की गंगा अगर मर्यादा में है तो ठीक है, और ये विनायक ऐसे तो है। जब प्रसंग चला है तो मैं आपको थोड़ा सा इतना तो निवेदन जरूर कर देना चाहूंगा कि अगर अंकुश हाथ में लिया हुआ है और मोदक भी हाथ में है तो पुस्तक भी हाथ में है। और पुस्तक इस बात का परिचायक है कि प्रत्येक व्यक्ति को सीखना, जानना, पढ़ना कभी बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सीखता रहेगा वही बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में नियंत्रण कर सकेगा, स्वयं पर भी और दूसरों पर भी। सुखी आनंदित जीवन के लिए आवश्यक है। फरसा भी हाथ में लिया हुआ है, परशु बोलते हैं उसको, आप फरसा कह लीजिए। उसकी अपनी एक विशेषता होती है कि जितना उसे चलाओ उतनी उसकी धार तीखी होती जाती है, जो बुद्धि का प्रतीक है। और अगर इसको आप समझना चाहें तो प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए आशीर्वादों को पढ़िए आप। अश्मा भव, परशुर्भव, ऐसे आशीर्वाद दिए जाते थे। अश्मा भव, पत्थर हो। अब ये क्या आशीर्वाद है? शरीर से वज्र जैसा बन, बुद्धि से फरसे जैसा बन। जितना प्रयोग करते जाओ फरसे का, धार तीखी होती जाती है। रख दीजिए, जंग लग जाएगा। भगवान ने बुद्धि दी है तो इसका जितना जितना प्रयोग करते चले जाओगे ये और निखरती जाएगी। जीवन के अंतिम भाग तक आपके शरीर भर के अंग प्रत्यंग शिथिल हो सकते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने वाले लोग और कलाकार लोग जो भी बुद्धि का उपयोग करते रहेंगे उनकी बुद्धि आखिर तक भी साथ निभाती रहेगी और अपनी बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया में राज करेंगे। इसलिए वो कभी बुद्धि का प्रयोग करने वाले, बुद्धि का सही इस्तेमाल करने वाले लोग कभी भी मस्तिष्क से बूढ़े नहीं हुआ करते। नहीं तो लोग बहुत जल्दी दिमाग से बूढ़े हो जाते हैं।
बुद्धि युवा बनी रहनी चाहिए, इसमें जंग नहीं लगने देना चाहिए। हम लोग अपना विद्यार्थी काल उसी समय समाप्त कर लेते हैं, जैसे ही स्कूल कॉलेज छूटा विद्यार्थी काल समाप्त। जबकि असली प्रयोगशाला या असली संसार के परीक्षा क्षेत्र में तो आप कॉलेज के बाद प्रवेश करते हैं, जहां प्रत्येक क्षण जीवन के अंदर आपको घटनाएं शिक्षा दे रही होती हैं, और अगर शिक्षा नहीं लोगे तो घटना बार बार वंस मोर आती रहेगी। जब तक सुधरोगे नहीं, घटना दोहराई जाती रहेगी। पाठशाला में समझाकर सिखाकर परीक्षा ली जाएगी, लेकिन यहां तो ठोकरें दे दे के परीक्षा ली जाती। क्या सीखा? एक मारा और फिर कहा बोल क्या सीखा। और अगर आदमी ये कहे किस्मत खराब थी जो इसने मारा, तो उसे कहेंगे अब की बार ज्यादा बड़ा लगेगा। किस्मत पर थप्पड़ लगते चले जाएंगे, जिंदगी पर थप्पड़ लगते चले जाएंगे अगर सीखना बंद कर दोगे तो। वही क्लास वही कक्षा में रहोगे अगर नहीं सीखा तो। जो आप करते जा रहे हैं अगर वही दोहराते रहे तो वही फल मिलेगा जो अब तक मिलता रहा है। अगर आपने अपने अंदर परिवर्तन लाया तो परिणाम में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। परिणाम में परिवर्तन चाहते हैं तो अपने अंदर परिवर्तन लाइए। जब तक आप अपनी योग्यता, अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट, अपने काम करने के तरीकों को नहीं बदलोगे तब तक बाहर कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है। भले ही पंडित जी को हाथ दिखाते रहना, महाराज देखना भाग्य रेखा क्या कह रही है। अब वो कहे राहु केतु बैठा हुआ, तो राहु केतु तो बुद्धि पे बैठ गया आकर, आप करना ही नहीं चाहते। इसलिए ये निवेदन करना चाहता हूं कि भाग्य से भी अधिक उनको मिलता है जो कर्मशील हैं। इसलिए जब इंद्र ने आत्महत्या करने के लिए जाते हुए रोहित को रोक करके कहा था कि रुक बेटा, इतना सुंदर नौजवान है, छोटी मोटी कामना पूरी नहीं हुई तो जिंदगी को तहस नहस करने चल पड़ा। रुकना मत जिंदगी में। तो उन्होंने क्या कहा, चरण वही मधु विंदते चरण स्वादु मुदम्बरम। बड़ा सुंदर उपदेश है जो हमारे विद्यार्थी लोग याद करते हैं, और प्रारंभ में तो यही सब याद कराया जाता है। कली शयानो भवति संजीहानास्तु द्वापर उत्तिष्ठन् त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण चरई वहति चरई वहति चरई वहति। चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जो सो गया है, कलयुग है जिंदगी में। और किसी ने अगर जमाई लेनी, अंगड़ाई लेनी शुरू की, पलटना शुरू किया, कुछ तो हिला डोला, कुछ तो करा। संजीहानास्तु द्वापर, द्वापर शुरू हो गया। उत्तिष्ठन् त्रेता भवति, उठ के खड़ा हो गया। त्रेता युग, राम जी का युग शुरू हो गया। कृतं संपद्यते चरण, और अगर तुम उठकर कार्य में लग गए, पहला कदम तुमने रख दिया, अगला कदम तो अपने आप उठ जाएगा। महात्मा गांधी बोलते थे कि मेरा पहला कदम उठाने में तुम मदद करना मेरे प्रभु मेरी, क्योंकि ये पहला कदम ही सही दिशा में उठ पाए, ये बहुत जरूरी है। दुखद स्थिति यही है कि हम पहला कदम उठा ही नहीं पाते, वहीं बैठे बैठे सोचते रह जाते हैं। कृतम संपद्यते चरण, जैसे तुमने अपना पग रख दिया, उठकर चल पड़े। कहते हैं कलयुग जो था वो सतयुग में बदल गया, इसलिए इसको कृत युग बोला गया। कृतम में दक्षिणे हस्ते, अथर्ववेद में है ये संदेश। कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। सव्य बाएं हाथ में, सव्यसाची कौन? अर्जुन बाएं हाथ से तीर चला रहा। विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर राशिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से
यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में। वृंदावन ध्यान साधना शिविर। भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में पहली बार ध्यान साधना शिविर में भाग लेने का सुनहरा अवसर। आइए, जहां बाल कृष्ण का बचपन बीता, वहां ध्यान की यात्रा करें। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में श्री कृष्ण ध्यान योग 12 से 16 नवंबर 2025। स्थान भारती उपवन, विजयंती धाम, जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य द्वार के पास, छठी करा रोड, वृंदावन, उत्तर प्रदेश 281121। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण व अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9589938938, 9685938938, 8826891955, 9312284390।